गढ़ी शाहू लाहौर 1 जुलाई सन 54। सैयदी व मौलाई। वही सुबह 9 बजे का जानलेवा वक्त है। धूप हर तरफ फैल चुकी है, जिसकी हल्की हल्की आंच मैं महसूस कर रहा हूँ। बिस्तर पर लेटा वो वर्जिश कर रहा हूँ जिसको इस्तिलाह आम में अंगड़ाइयाँ कहते हैं। आंखें खुली हुई हैं, मगर नींद का अरमा बाकी है। काश कुछ देर और सो सकता, मगर अब नींद आंखों से तोता चश्मी कर रही है। नाचार उठ बैठा और पानदान की तरफ दस्ते तलब बढ़ा दिया। मैं इस पहले पान को शबूही कहता हूँ और इस पान को बनाने में खास एहतमाम से काम लेता हूँ। पान के पत्ते पर कत्था और चूना इस एहतियात से लगाता हूँ जैसे कोई माहिर मुसव्विर अपने किसी हासिल जिंदगी नक्श में रंग भर रहा हो। बर्ग सब्ज पर कत्थे और चूने का तवाजुन दुरुस्त करके उसको अपने सामने रखे बैठा हूँ कि चंद मिनट गुजर जाएं और कैफो तवाजुन अपने मायारी दर्जे पर आ जाए तो सुडूल तरशी हुई छालियाँ उस पर डालूं, इलायची के दाने उस पर से निछावर करूं, कवाम का कशका उसकी पेशानी पर लगाऊं, नजर बद से बचाने के लिए तंबाकू के काले दाने उस पर से वारूं, गिलोरी बनाऊं और इस गिलोरी से अपनी बेरंग जिंदगी को रंगीन बनाने की कोशिश करूं। आज का अखबार सामने है और उसकी एक जली सुर्खी अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही है कि उर्दू का भारत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं इस सुर्खी को पढ़ने के बाद इस खबर को पढ़ने के लिए बेचैन नहीं हूँ, इसलिए कि मुझको मालूम है कि ये भारत के किसी फिरका परस्त रहनुमा के किसी इरशाद का कोई टुकड़ा है। इस किस्म के इरशादात का शोर खुद आपकी समात के करीब भी आता ही रहता होगा और भारत की बेआसरा उर्दू बारहा आपसे भी कह चुकी होगी कि तुम जानो तुमको गैर से जो रस्म राह हो, मुझको भी पूछते रहो तो क्या गुनाह हो। उर्दू से आपको और आपसे उर्दू को जो वाबस्तगी है, इसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं। सच पूछिए तो आपकी ज़िंदगी भर की कमाई उर्दू है और उर्दू का सरमाया ज़िंदगी अबुल कलाम है। इत्मीनान था तो सिर्फ यही कि हिंदुस्तान में और कुछ हो या ना हो, मगर उर्दू के लिए अबुल कलाम मौजूद हैं। उर्दू आपके लिए ज़बान का नहीं बल्कि दिल का मामला होना चाहिए था, मगर आपके होते हुए भारत में उर्दू को जो दिन देखना पड़ रहे हैं, इससे आपका दिल क्यों नहीं हिलता। उर्दू की इस कस्मा पुरसी पर और तो और अबुल कलाम क्यों खामोश हैं। अगर आप ही के दिल में उर्दू के लिए कोई जगह नहीं तो भारत के किसी कोशे में उसके लिए जगह ढूंढना ही बेकार है। उर्दू अपने लिए आपके दिल का लगाव चाहती है, आपकी जुबान के चटखारे नहीं। न हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुंह में ज़बां क्यों हो। आपके होते हुए उर्दू का गला घोटा गया और आप अबुल कलाम होते हुए भी चुप रहे। खुद आपको बजाय वजीर तालीम के शिक्षा मंत्री कहा गया और आपने इस पर कोई एतराज़ न किया। उर्दू की बुल्क गिरी उससे आप ही के ज़ेरे साया छिनी और आप कुछ न बोले। उर्दू सरे बरहना अपनी इलाकाई हैसियत की भीख मांगने सरे बाजार निकली और उसकी झोली में ये खैरात भी आपसे न डाली गई। मगर ये भी सच है कि हमको क्या मालूम कि खुद आपके दिल पर क्या आलम गुजर रहा है। खुदा जाने उर्दू की इस बेसरो सामानी पर आपका दिल किस हद तक खून हो चुका है। न जाने किस मजबूरी ने अबुल कलाम को अब तक मोहर बलब रखा है। क्यों बदगुमा हूँ दोस्त से दुश्मन के बाब में। उर्दू के मुकाबले में संस्कृत आमेज बल्कि सरापा संस्कृत हिंदी भारत की ज़बान बनाई जा रही है। वो आपको अबुल कलाम तो खैर क्या रहने देती, आपकी आगही को भी इस हद तक मफलूज कर देगी कि आप ख्वाह कैसा ही दाम शनीदन बिछाएं, आलम तकरीर का मुद्दा अनका ही रहेगा। वो ज़बान जो आजकल आपके मुल्क की नशरी ज़बान बनी हुई है, वो ऑल इंडिया रेडियो के ख़बरों की ज़बान से तो हम खैर क्या समझते। हमको यकीन है कि खुद आपके पल्ले भी बमुश्किल ही पड़ती होगी। हिंदुस्तान की अक्सरियत इस ज़बान को समझने से आज कासिर है। वाइज तुम न पियो न किसी को पिला सको, क्या बात है तुम्हारी शराबे तहूर की। उस ज़बान की तरवीज और तरक्की में आखिर कहाँ तक सरकारी हाथ न होगा। वजारत तालीम क्यों कर इससे बेताल्लुक़ रही होगी। उर्दू की जगह हिंदी को ज़रिया तालीम बनाने की मंजूरी आखिर किसने दी होगी। खुदा के वास्ते पर्दा न काबे से उठा जालिम, कहीं ऐसा न हो यहाँ भी वही काफिर सनम निकले। शिक्षा मंत्री कोई परशुदम दास टंडन होते, कोई सिंपूर नानंद होते तो उर्दू को शायद कोई शिकवा न होता।
شکوہ ہے اردو کو اپنے ایک سپوت سے، اس سے جس پر اردو کو کیا کیا ناز تھے کہ کبھی وہ الہلال میں اترائی، کبھی غبار خاطر میں اٹھلائی، اور آخر انہی کے ہاتھوں سے آج منہ کی کھائی۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ باتیں میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں، کس امید پر کر رہا ہوں؟ نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو؟ بے شک آپ کی مجبوریاں بھی پیش نظر ہونا چاہیے۔ آپ یقیناً ایک با اختیار مجبور ہیں، آپ ایک پابند آزاد ہیں۔ آپ کی سیاسی ہرد لذیذی بھارت میں آپ سے یہی قربانی چاہتی ہے کہ آپ اپنی اس زبان کو بھی اپنی کرسی پر بھینٹ چڑھا دیں جس کے آپ ابوالکلام ہیں۔ آپ سے اردو کشی کے لیے کسی نے ممکن ہے کچھ نہ کہا ہو، مگر آپ خود بڑے رمز آشنا ہیں۔ پرشش طرز دلبری کیجئے کیا کہ بن کہے، اس کے ہر ایک اشارے سے نکلے ہے یہ ادا کی یوں۔ میں خود بھی بے کیف ہوا اور آپ کو بھی یہ بحث چھیڑ کر بے کیف کیا۔ میں پان کھاتا ہوں، آپ چینی چائے کا جام اٹھائیے۔ شوکت تھانوی۔